हम्म। तो देखिए यहां से आगे ये बन जाएगा, जैसा कि हमने बताया ई पे 1 है तो एक्स की जगह x+1 करके लिख दिया क्यूब। लिखना तो x+h था, लेकिन h इज इक्वल टू 1 है तो 1 लिख दिया ना इसकी जगह। ऐसे ही देखिए ई स्क्वायर है तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, x+2h। अब देखिए क्योंकि h नहीं लिखा हमने, क्योंकि h की जगह 1 है ना, इसलिए। अब देखो x+2 लिख दिया, लेकिन x की जगह लिखा है x+2, तो x पे क्यूब है तो यहाँ x+2 पर भी क्यूब होगा, -2। और ये जो ई एक्स क्यूब है तो यहाँ भी फिर देखो ई पे एक घात रहेगी तो यहाँ ई ये जो एक्स है इसकी जगह x+1h करेंगे, h की जगह 1 रख दिया है, और ये इसके साथ क्यूब प्लस का एक्स क्यूब। अब देखिए इसके बाद में x+2 का होल क्यूब एक्सप्लेन करें तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का, देखिए ए क्यूब प्लस का 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है ना। दोबारा से देखिए a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² प्लस का बी क्यूब, ये बनता है। अब देखिए आप लोग इस फॉर्मूले को अगर यूज में लिया जाए यहाँ तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 3ab²। तो देखिए पहले 3a² भी करें, 3a² तो इससे x का स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा 3 × 2 6x² प्लस का आएगा 12x प्लस का बनेगा फिर ये 8, फिर है ये माइनस में 2 माइनस का 2, और ये रहेगा एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, और फिर है प्लस का एक्स क्यूब अपॉन में जो टर्म है वो है x+1 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब। अब देखिए इसके साथ ही ये बन जाएगा, देखो सॉल्व करें तो एक प्लस का एक्स क्यूब तो ये है और एक प्लस का एक्स क्यूब ये है, तो प्लस के 2x³ हो गए, उसमें से ये माइनस का 2x³ कैंसिल कर दो। ऐसे ही देखिए प्लस का 6x², और यहाँ देखो माइनस का 3 × 2 6 होगा ना, तो ये भी कितना हुआ 6x²। जब 2 का गुणा 3 से करोगे तो माइनस का 6x² और ये प्लस का 6x², ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2 × 3 6x होगा ना, 2 × 3 करोगे तो 6x होगा, माइनस का 6x और प्लस के 12x, तो ये बच जाएगा 6x प्लस का। और देखिए ये प्लस का 8 है, माइनस का 2 होगा, तो 8 में से ये 2 घटाएंगे तो ये बचा प्लस का 6, बटे में आया ये x+1 का होल क्यूब। अब देखिए ऊपर से अगर 6 को कॉमन लें तो 6x+1 अपॉन में x+1 का होल क्यूब, तो ऊपर से एक x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो रहेगा 6 और नीचे रहेगा ये x+1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ आप लोगों से इतना ही प्रूव करवाया था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखें, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। अब देखिए इस 12 का फर्स्ट तो हमने करवा दिया है, सेकंड को आप करोगे। और एक 13 नंबर का एग्जाम्पल और है, 13 14 दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं। तो ये है डेल लॉग f(x) इज इक्वल टू लॉग
1 प्लस डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो देखिए इसमें अगर हम LHS को लेकर के चलें, अगर हम यहाँ LHS को लेकर के चलें तो ये बनेगा डेल लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो डेल का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप पहले तो देखिए डेल का जो फॉर्मूला है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ देखिए डेल लॉग एफ ऑफ एक्स है तो एक बार तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच करके लिखेंगे इसको, तो यानी ये बनेगा लॉग एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच करेंगे, माइनस में आएगा लॉग एफ ऑफ एक्स, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये लॉग सहित है फंक्शन पूरा, तो लॉग एफ ऑफ एक्स को लिख देंगे यहाँ। अब देखो ये लॉग एम माइनस लॉग एन बन गया, या फिर आप लोग इसको लॉग एम माइनस लॉग एन से तोड़ दो, या आप इसको ई की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो लॉग एम माइनस लॉग एन से बनेगा, पहले इसको लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाएं। देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन, ये बनता है। तो ये हो जाएगा लॉग एम की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में आ जाएगा ये एन की जगह एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ लॉग को तो अलग रखा, और ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता है ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो आप इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह लिख सकते हो ई एफ ऑफ एक्स, अपॉन में आएगा एफ ऑफ एक्स। ऐसे ना सोचें कि एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स काट दें, क्योंकि ये ई ऑपरेटर के साथ लगा है, जब तक ऑपरेटर नहीं होगा तब तक कैंसिल नहीं होते ऐसे। तो देखिए अब ई जो फॉर्मूला है, ई के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल, तो यानी 1 प्लस डेल ई इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हम इसको काम में लें यहाँ, ये बन जाएगा लॉग, और ई की जगह लिखेंगे 1 प्लस डेल, साथ में एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ से लॉग एफ ऑफ एक्स का अलग एफ ऑफ एक्स से इसको अलग अलग ऑपरेट करें तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एफ ऑफ एक्स, और फिर है ये एफ ऑफ एक्स। अब अगर आप इसको लॉग देखिए अलग अलग भाग दें तो एफ ऑफ एक्स का भाग एफ ऑफ एक्स में दोगे एक बार जाएगा, एफ ऑफ एक्स का भाग डेल एफ ऑफ एक्स में देंगे तो डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। तो जो कि हमें प्रूव करके लाना है। अब देखिए इसके बाद में एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। प्रॉब्लम नंबर 14 है। 14 नंबर की जो प्रॉब्लम है, 14 नंबर की जो प्रॉब्लम है वह देखेंगे। देखिए जो 14 नंबर की जो प्रॉब्लम होगी वो है ये प्रॉब्लम है समेशन, ये का है सो दैट समेशन के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ के इक्वल टू डेल एफ ऑफ एन माइनस एफ डेल एफ ऑफ 0 माइनस का डेल एफ ऑफ 0, ये है। तो हमें इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम LHS को अगर लेकर के चलें, समेशन ये है LHS समेशन के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, और ये है फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ के, तो ये बना इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, डेल की जगह आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई होता है, तो आप यहाँ से डेल की वैल्यू निकालें
तो डेल इज इक्वल टू आएगा E-1। तो देखिए डेल की जगह अगर हम E-1 रखें तो स्क्वायर और है साथ में एफ के, ये बन जाएगा यहाँ समेशन के इक्वल टू 0 टू n-1। देखिए समेशन के इक्वल टू 0 टू n-1 है, इसका होल स्क्वायर खोलें तो ये बनेगा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 साथ में एफ के। अब इसको एफ के को दोनों पे ऑपरेट करें तो ये बन जाएगा समेशन के इक्वल टू 0 टू n-1 ई स्क्वायर एफ के माइनस का 2 ई एफ के प्लस का एफ के। देखिए एफ के को इन तीनों के साथ अलग अलग कर दिया। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो ऑपरेटर को लगाएं इस पे तो ये बन जाएगा, देखिए ई स्क्वायर एफ के है, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे समझो ई स्क्वायर एफ ऑफ के। तो आप देखिए यहाँ एफ ऑफ के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एफ ऑफ के प्लस 2h, ये रहेगा। या आप इसी को कह सकते हो एफ ऑफ के प्लस 2h सफिक्स में लिख सकते हो। लेकिन अगर हम इसको सुविधा के लिए अगर h इज इक्वल टू 1 लेके चलें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ के प्लस 2। सुविधा के लिए लिया है h इज इक्वल टू 1, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको h लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप h इज इक्वल टू 1 ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हो आप, ये लिखा जा सकता है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n-1 और यह बन जाएगा एफ ऑफ के प्लस 2h। देखिए यहाँ ई स्क्वायर एफ के है, ई स्क्वायर एफ के है तो इसको एफ के प्लस 2 लिख सकते हैं, ई स्क्वायर एफ के है तो इसको एफ के प्लस 2 लिख सकते हैं। तो उसी नियम को ध्यान में रखते हुए ई स्क्वायर एफ के को एफ के प्लस 2 लिख दिया। तो यहाँ भी देखिए अब इसे आप लिख सकते हो माइनस का 2, ई पे एक घात है तो इसको एफ ऑफ के प्लस 1 लिखोगे, दो थी तो के प्लस 2 हो गया, एक है तो के प्लस 1 हो गया, प्लस का फिर एफ के है ये। अब देखिए इसमें अगर आप सिग्मा को हटाना चाहें, अब सिग्मा को हटाना चाहें तो आप लिख सकते हो इसको तो देखिए अगर आप यहां से के की वैल्यू एक बार 0 लिखो तो 0 लिखते ही ये बन जाएगा, देखो यहाँ के इक्वल टू 0 से n-1 है, इसका मतलब है कि आप के का मान एक बार 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे और कितने तक n-1 तक लिखना ही है। तो पहली बार 0 लिखें और देखिए के का मान 0 1 2 3 4 n-1 तक रख के ये सिग्मा हो रहा है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो जुड़ेंगे ये सभी टर्म। तो पहले 0 लिखें तो क्या बनेगा कि 0 प्लस 2 तो ये 2 रह जाएगा माइनस 2, यहाँ के की जगह 0 लिखोगे तो 0 प्लस 1 1 होगा तो 2f1 प्लस का यहाँ के की जगह 0 लिखोगे तो f0, फिर देखिए प्लस, क्योंकि अब 0 लिख दिया, अब 0 लिखने के बाद 1 लिखें इसमें तो ये बनेगा 1 प्लस 2 3, तो ये हो जाएगा f3 माइनस का 2, यहाँ 1 लिखोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा 2f2 प्लस यहाँ 1 लिखोगे तो f1 फिर प्लस लगाओगे। अभी तो आपने 2 3 देखिए अभी आपने 1 लिखा, पहले 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, अब 2 को लिख रहे हैं के की जगह तो ये बन जाएगा 2 लिखोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 2 प्लस 2 एफ ऑफ 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस का 2 एफ ऑफ, देखिए यहाँ 2 लिखोगे 2 प्लस 1 3 होगा और प्लस का होगा यहाँ 2 लिखोगे तो एफ ऑफ 2 होगा। अभी देखिए अगर आप 3 लिखें तो ये बन जाएगा, यहाँ 3 लिखोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा ना, तो ये बनेगा f5 माइनस का 2 f4 प्लस का f3। अभी देखिए लास्ट टर्म जो बनेगी वो आएगी, अगर आप देखिए n-1 से पहले क्या होगा n-2 होगा ना, यहाँ n-1 से पहले n-2, तो फिलहाल हम n-1 को रख रहे हैं इसमें पूरे में, k की जगह n-1 रखो तो ये बनेगा f ऑफ, देखिए k की जगह n-1 रखोगे तो n-1 और प्लस का कितना है ये 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा तो n प्लस 1 बनाइए, ये रहा f ऑफ n प्लस 1, फिर आएगा माइनस का 2f के की जगह यहाँ
अब ये देखिए ये बना n+1 हो जाएगा ना यहाँ, तो ये तो n+1 हो गया। फिर यहाँ के की जगह n-1 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल होकर के n रह जाएगा। फिर बना ये प्लस का f(n-1). अभी देखो इससे जस्ट ऊपर चले अगर हम, मतलब n-2 पे निकालें तो ये बन जाएगा n-2 पर, मतलब एक स्टेप ऊपर करोगे तो n की जगह n-1 रख दो और इससे ऊपर वाला स्टेप निकल आएगा, ये बनेगा f(n) माइनस का 2 f(n-1) और प्लस का होगा ये f(n-2). अभी यहां से हम कुछ समझाना चाह रहे थे आप लोगों को, अब हम यहां से आगे समझाना चाह रहे थे आप लोगों को कि देखिए ये प्लस का f2, ये प्लस का f2 और ये माइनस का 2f2, तो मतलब ये है कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगी ना कुछ इस तरह से। देखिए f2 माइनस 2f2 प्लस f2, तो दोनों f2 इस 2f2 से कट जाएंगे ना, इसे काटने की वजह से इस तरीके से जोड़ा है, नहीं तो सिंपल एक लाइन में भी लिख सकते थे। ऐसे ही देखिए ये f3, ये f3 तो 2f3 हो गए और ये माइनस का 2f3 है तो ये 2f3 माइनस का, ये प्लस के ये भी इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए और भी लिखोगे f4 वाली टर्म तो ये भी आपस में यानी बीच वाली टर्म सारी कैंसिल होती जाएंगी और ये भी टर्म है सब कैंसिल हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये देखो इससे ऊपर एक और लिखते ना, यहाँ f(n+1) है, यहाँ f(n) है तो ऊपर आता है f(n-1), इस जगह आता तो f(n-1) आता, तो देखो एक f(n-1) यहाँ आता और एक ये है, तो 2 f(n-1) हो गए, उससे ये कटता, मतलब ऐसे कट जाता ये भी। और देखिए मतलब ये बीच की सारी टर्म्स कट जाती तो ऊपर 3 बचते, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, वैसे ही नीचे भी 3 बचते, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये मान बना, अब ये बन जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 0 to n-1 और ये है फिर डेल स्क्वायर एफ के इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा। देखिए नीचे वाली टर्म है पहले fn+1, ये है fn+1 और माइनस का 2fn और प्लस का fn दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का fn रह जाएगा, माइनस का fn। फिर देखिए ऊपर जो टर्म है -2f1 प्लस f1, तो -2f1 प्लस f1 देखोगे तो माइनस का f1 बचेगा और प्लस का f0 बचेगा, यानी -f1 प्लस f0 बचा। अब इसको आप यहाँ f(n+1) माइनस का fn एक साथ लिखें, फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन लें, तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया किसका, डेल fn का, माइनस ये फॉर्मूला हो गया डेल f0 का। यही आपको प्रूव करना था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की मीटिंग में इतना ही रखेंगे।